Hello, I am Gayatri Dhakar, Assistant Lecturer of Miracle Nursing College, मंसूर। आज हम पढ़ेंगे लेबर क्या है, लेबर की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ लेबर। ठीक है, नाउ स्टार्ट डेफिनेशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा कंसेप्शन का उत्पाद अर्थात फीटस का यूटेराइन केविटी से वजाइनल केनाल से होते हुए बाहर निकलना लेबर कहलाता है। ठीक है, किसे बोलते हैं? वह प्रोसेस जिसके द्वारा कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है, कंसेप्शन समझते हो? ओवम और स्पर्म के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं कंसेप्शन। जो रिसीव किया है उसका फीटस का कॉन्सेप्ट जो है उसको फीटस बोलते हैं। यूटेराइन केविटी से वजाइनल केनाल से, यूटेराइन केविटी से फिर क्या आएगा नेक्स्ट? वजाइनल केनाल से होते हुए बाहर निकलता है, लेबर कहलाता है। सामान्य लेबर की प्रोसेस लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से लेकर 18 डेज के बाद या फर्टिलाइजेशन के 266 दिन में होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का डेज कम क्यों किया है? क्योंकि 14 डेज में फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए। ओके, क्लियर डेफिनेशन? नेक्स्ट, लेबर तथा डिलीवरी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स समझा जाता है, बट रियल में दोनों वर्ड डिफरेंट है। लेबर तथा डिलीवरी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम समझा जाता है, बट दोनों वर्ड क्या है? डिफरेंट है। कंसेप्शन के प्रोडक्ट फीटस का यूट्रस से बाहर आना डिलीवरी कहलाता है। कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है फीटस का यूट्रस से बाहर आना क्या कहलाता है? डिलीवरी कहलाता है। जबकि कंसेप्शन के प्रोडक्ट फीटस का वजाइना के थ्रू बाहर आना लेबर कहलाता है। ठीक है, लेबर और डिलीवरी दोनों वर्ड अलग अलग है। कंसेप्शन जो प्रोडक्ट है उसका किसके थ्रू बाहर आना? वजाइना के थ्रू बाहर आना लेबर कहलाता है, और डिलीवरी किसे कहते हैं? वजाइना के थ्रू नहीं आना, किसी और चीज से हो सकता है, सीजरियन सेक्शन किया हो, बेबी को कट लगाकर बाहर निकला हो, तो काय में आंदा आएगा? डिलीवरी के अंदर। इसलिए बोला गया है कि डिलीवरी का सीजरियन सेक्शन करके या फिर अदर पार्ट से बेबी को बाहर निकालना डिलीवरी कहलाता है, और बेबी का वजाइना के थ्रू, सॉरी फीटस का वजाइना के थ्रू बाहर आना क्या कहलाता है? डिलीवरी। ओके, क्लियर? इस प्रकार यह क्लियर है कि लेबर को डिलीवरी कह सकते हैं, बट डिलीवरी को लेबर नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेबर। लेबर टू टाइप्स का होता है, नॉर्मल लेबर एंड एबनॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर को हम यूटोसिया भी कहते हैं, और एबनॉर्मल लेबर को हम डिस्टोसिया भी कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं फर्स्ट नॉर्मल लेबर के बारे में। नॉर्मल लेबर, इसे यूटोसिया भी कहते हैं, और एबनॉर्मल लेबर को हम डिस्टोसिया भी कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसे यूटोसिया भी कहते हैं। सेकंड हम देखते हैं, यह स्पॉन्टेनियस ही स्टार्ट होता है। नॉर्मल लेबर स्पॉन्टेनियस ही स्टार्ट होता है, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, खुद सेल्फ स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्राइमी ग्रेविडा में इसका पीरियड, इसकी अवधि जो रहती है 14 to 60 आवर्स की होती है। ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा में इसकी जो पीरियड होता है वो 14 to 60 आवर्स होता है, और मल्टी ग्रेविडा में इसका जो पीरियड होता है वो 8 to 10 आवर्स का होता है। क्लियर? मल्टी ग्रेविडा और प्राइमी ग्रेविडा क्लियर है? मल्टी जो मतलब एक टाइम से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है, प्राइमी फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट हुई है वो प्राइमी ग्रेविडा, और मल्टी ग्रेविडा जो वन से ज्यादा बार, वन देन मोर, बहुत टाइम से, वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम का मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। उसका टाइम पीरियड भी कम होगा 8 to 10 आवर्स। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है उसका टाइम भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, फिटस का प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होता है। ठीक है, फिटस का प्रेजेंटेशन कौन सा होगा? वर्टेक्स होगा, तो वो नॉर्मल लेबर के अंदर आएगा। एंड लास्ट पॉइंट है, नॉर्मल लेबर का एंड भी स्पॉन्टेनियस ही हो जाता है, बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल लेबर स्पॉन्टेनियस खुद ही स्टार्ट होता है, इसका एंड खत्म भी स्पॉन्टेनियस स्वतः ही होता है, किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं होती, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल लेबर। ठीक है, लेबर क्या होता है? लेबर के टू टाइप्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टाइप लेबर, टाइप्स ऑफ लेबर का। नेक्स्ट में एबनॉर्मल लेबर या डिस्टोसिया। ठीक है, एबनॉर्मल लेबर सेकेंड टाइप है, इसे डिस्टोसिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं?
डिस्टोसिया भी कहते हैं। जब लेबर के दौरान निम्न में से कोई कंडीशन प्रेजेंट है तो उसे एबनॉर्मल लेबर कहलाता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब लेबर की शुरुआत स्पॉन्टेनियस ना हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने नॉर्मल लेबर में पढ़ा था कि इसकी शुरुआत स्पॉन्टेनियस होती है, और इसका क्या है, स्पॉन्टेनियस शुरुआत ही ना हो, किसी हेल्प की, किसी हार्मोन्स की, किसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है हमको स्टार्ट करने के लिए, लेबर स्पॉन्टेनियस स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं में आएगा एबनॉर्मल लेबर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, जब लेबर की प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एंड ना हो, किसी हेल्प की नीड हो। जब लेबर की प्रोसेस स्पॉन्टेनियस स्टार्ट नहीं हो रही तो इसका एंड भी क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं रहा है, किसी हेल्प की जरूरत पड़ रही है उसको एंड करने में, तो काय में आएगा एबनॉर्मल लेबर में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, जब लेबर का पीरियड लंबा हो। नॉर्मल पीरियड समझ में आ रहा है, प्राइमरी ग्रेविडा में हमारा पीरियड क्या था, 14 to 16 आवर्स, एंड मल्टी ग्रेविडा में 8 to 10 आवर्स। तो लेबर का पीरियड शॉर्ट टाइम ना होकर बहुत लंबा जा रहा है, जो पीरियड हमने फिक्स किया है वह ना होकर बहुत ज्यादा जा रहा है, तो क्या आएगा एबनॉर्मल लेबर के अंदर हम काउंट करेंगे। लास्ट नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, जब फिटस का प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स ना होकर कुछ और हो। जो फिटस का जो पार्ट है वो वर्टेक्स ना होकर कुछ और हो सकता है ब्रिज प्रेजेंटेशन हो, एग्जांपल के लिए जैसे हो सकता है वो पार्ट को प्रेजेंटेशन शोल्डर प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, फुटलिंग प्रेजेंटेशन हो, फुटलिंग प्रेजेंटेशन हो, अदर कोई भी प्रेजेंटेशन हो, तो क्या क्या अंदर आया एबनॉर्मल लेबर के अंदर। क्लियर, डेफिनेशंस एंड टाइप्स हम नेक्स्ट टाइम फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे डेफिनेशन एक बार और देख लो, वह प्रोसेस जिसके द्वारा कंसेप्शन, जो फिटस कंसेप्ट को हमने कंसीव किया है उसका यूटेराइन कैविटी से वजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर निकलना। जो भी कंसेप्शन फर्टिलाइज्ड हुआ है उसका फिक्स पीरियड कितने दिन की होती है, प्रेगनेंसी 2 18 डेज होती है, उसके बाद 2 18 डेज के बाद उसका बाहर निकलना, बाहर आना लेबर कहलाता है। 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन से होते हैं 2 टाइप्स, नॉर्मल और एबनॉर्मल लेबर। जिसे हम नॉर्मल लेबर को हम यूटोसिया कहते हैं, एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया भी कहते हैं, और दोनों टाइप्स हमने पढ़ चुके हैं। क्लियर, एनी डाउट?